होंगे। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुताल्लिक बात होगी, जो कि मंसूबे सदारत संभाल चुके हैं। मगर अब भी अगर देखा जाए तो ट्रंप बामुकाबला जो बाइडेन की ही बात चल रही है। अमेरिका की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ने बेशुमार कांटे बिछाए हैं। अब देखना यह है कि जो बाइडेन की तरफ से इन कांटों को साफ किया जाता है या फिर नहीं। 5 दिहाइयों पर मुहित उनका सियासी करियर है। क्या नए सदर जो बाइडेन इस इम्तिहान में पास हो सकते हैं? इस नए सदर के लिए इम्कानात क्या क्या हैं और कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं? आप प्रोग्राम के पहले हिस्से में बड़ी तफसील के साथ इसके ऊपर बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ मुल्क की सियासत पर भी बात होगी कि सियासी पेचीदगियां तह दर तह बढ़ती चली जा रही हैं। एक तरफ ब्रॉडशीट कमीशन है, जिसमें जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब की बतौर सरबराह की तैनाती पर ऐसा महसूस होता है हुकूमत और अपोजिशन दोनों के अंदर ठंड चुकी है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्टी फंडिंग केस का मामला भी है। ये दोनों सूत्रों को अगर सामने रखें तो इसका क्या अंजाम निकलेगा दोनों तरफ पे, हुकूमत हो या फिर ऑपोजिशन। इस ब्रॉडशीट कमीशन और फिर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब की तैनाती के ऊपर आखिर मामला क्या है, एतराजात क्या है और क्यों है, इसके ऊपर भी तफसील से बात होगी। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में शाहीन 3 के कामयाब तजुर्बे से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में होने वाले भरपूर इजाफे पर भी हम बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए जिस तरह आपने कहा 5 दहाइयों से अमेरिकन सियासत में अमली तौर पे वो शामिल हैं और 8 साल प्रेसिडेंट ओबामा के साथ वो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। और जिस तरीके से प्रेसिडेंट ओबामा, प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश और प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं, जिस तरीके से उन्होंने उन्हें भरपूर सपोर्ट देने के लिए अपनी आमादगी का इजहार किया है और जिस तरीके से वो उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, आई एम श्योर इंस्टीट्यूशंस अमेरिका के मजबूत हैं और वो इसमें से बड़े स्मूथली सेल आउट कर जाएंगे। लेकिन चैलेंजेस उनके बड़े जो हैं, वो जिस तरह खुद उन्होंने अभी उनकी जो इनॉग्रेशन स्पीच थी, जिस दिन उनकी इनॉग्रेशन हुई, हम सब ने देखा कि वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे इतने फोकस थे क्योंकि वो चैलेंजेस उन्हें हॉन्ट कर रहे हैं। एक तरफ कोविड है, जिसका उन्होंने जिक्र किया कि वर्ल्ड वॉर 2 में हमारी इतनी हलाकतें नहीं हुई थी जितनी कोविड की वजह से हो रही है, और कोविड अब भी है, उसको चैलेंज है, हमने निपटना है। फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, जो एक मईशत के चैलेंजेस हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा रेशियल डिवीजन एक कॉज कर गए हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी, उसमें जितने अमेरिकन नेशनल्स थे जो बाहर से माइग्रेट करके आए हुए थे, उनके लिए अपने चैलेंजेस हैं। ब्लैक एंड व्हाइट का एक इशू खड़ा हो गया है और ये इतनी बड़ी डिवीजन है इतने अरसे के बाद जो अमेरिका में नजर आई है कि ये एक चैलेंज है। उसको निपटने के लिए उन्होंने बार बार कहा कि हमें अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना है और यूनिटी उन्होंने बार बार ये लफ्ज रिपीट किया। तो इससे लगता ये है, पहली बात है कि उनकी प्रायोरिटी अमेरिका के डोमेस्टिक सियासत रहेगी और वो एब्जॉर्ब्ड रहेंगे इसमें बहुत हद तक। लेकिन चूंकि उस रियासत के एक वर्ल्ड पावर है, इंस्टीट्यूशन बहुत मजबूत हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अपने स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को या फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटीज को पेंड कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। वो भी कंकरेंटली साथ साथ चलती रहेंगी। अब देखना ये है कि जिस चीज को दुनिया देखेगी और जिस चीज से हम इफेक्ट होंगे, वो है कि उनके चाइना के साथ ताल्लुकात किस तरह के वो रखते हैं। क्या वो कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स करते हैं या उनकी कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट करके तिजारत भी जारी रखेंगे, उनके साथ डील भी करेंगे और अपने मफादात का दिफा भी भरपूर करेंगे, अनलाइक प्रेसिडेंट ट्रंप। तो एक ये ठीक है सर फैक्टर है जो एशिया की सियासत को इफेक्ट करेगा और ये बड़ा प्रेडोमिनेंट फैक्टर रहेगा कि वो किस तरीके से आगे चलते हैं। ठीक है। मोहित पिरज़ादा साहब, सर आपने भी एजाज अमान साहब की गुफ्तगू सुनी है। डेफिनेटली जिस चीज को दुनिया बड़ा सराह रही है, उसमें उनकी पहली स्पीच के अंदर ये नुक्ता था, यूनिटी। हम अपना इत्तेहाद असर बनाएंगे, दुनिया के साथ मिलेंगे। चाइना से मुतालिक जो एजाज अमान साहब ने नुक्ता उठाया, आपको नहीं लगता कि जो इब्हाम था कि अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात बेहतर होंगे, मजीद खराब होंगे, उनके इस बात के साथ ये इब्हाम भी खत्म हो जाता है? देखिए, जान साहब ने जो कुछ कहा उसमें बहुत सी चीजों पे मुझे इत्तेफाक है, लेकिन कुछ चीजों पे मुझे डिसएग्रीमेंट है। पहले तो ये है कि जब जान साहब ये कहते हैं कि ट्रम्पियन पॉलिटिक्स, या जैसे उनकी बात सुन के ऐसा लगता है, क्योंकि खाली जान साहब नहीं कहते, बहुत से लोग अमेरिका में भी इसको इसी तरह से प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि जो कुछ भी हुआ गुज़िश्ता 4 बरस में अमेरिका के अंदर जिस किस्म की इंतहा पसंदी देखी गई, वो डोनाल्ड ट्रंप ने ही पैदा की। मेरा ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो पैदा नहीं की, डोनाल्ड ट्रंप उसका सिम्टम थे और डोनाल्ड ट्रंप ने उस इंतहा पसंदी को कैश किया। उनकी शख्सियत भी ठीक अजीबोगरीब थी, लेकिन अमेरिका की सोसाइटी, वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ का माशरा जो है वो अब बहुत बटा हुआ है, डिवाइडेड है, पोलराइज्ड है। और उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने एक सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पे जिस तरह से 20वीं सदी में अमेरिका आगे बढ़ा है, कि पहले सिविल राइट मूवमेंट थी,
तो जो स्याफाम अमरीकी थे उनको उनके राइट मिले, इमिग्रेंट्स को बहुत बेहतर राइट्स मिले, फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट थी, औरतों का एक उनकी पोजीशन बहुत पहले से मुस्तहकम हुई और माइनॉरिटीज की हुई, फिर गे लेस्बियन मूवमेंट थी, चर्च से लोग बहुत दूर मूव कर गए, अमेरिका के जो कोस्टल टाउन है वहाँ पे लोग हैं धैर्य हैं, मजहब में बिलीव नहीं करते, जो सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स है उसमें लोग मजहब में बिलीव करते हैं, रंग में बिलीव करते हैं, वो समझते हैं कि अमेरिका क्रिश्चियन है, अमेरिका सफेद फॉर्म है, ब्लू आइड है, ब्लॉन्ड हेयर है, ये सब कुछ है। तो अमेरिका बड़ा डिवाइडेड है, और जो बाइडन है उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसीलिए वो बार बार यूनिटी 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 कह रहे हैं कि उनको इस बटे हुए कटे हुए डिवाइडेड अमेरिका में, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने आते जाते भी अंदाजन 74 मिलियन वोट उन्होंने लिया है, बाइडन को उनसे सिर्फ 1.5-2 मिलियन वोट ही ज्यादा मिले हैं। तो इस अमेरिका को जहां जाने वाले प्रेसिडेंट ने उनको व्हाइट हाउस में वेलकम भी नहीं किया, उनको अप्रिशिएट भी नहीं किया, उनको पावर उनका हैंड ओवर भी नहीं की जो तरीका था, तो जो बाइडन का डोमेस्टिक चैलेंज जो है वो बहुत ही ज्यादा शदीद है और बहुत ज्यादा उनके पास स्पेस भी नहीं है। चीन में फॉर इंस्टेंस एक जगह जहां वो बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे, वो हो सकता है उस तरह से चीखें ना मारें चीन के खिलाफ और उतना रेटरिक यूज ना करें, लेकिन चीन के ऊपर भी अमेरिका के अंदर एक बाई पार्टिसन कंसेंसस है कि चीन हमारा दुश्मन है। तो ये टेंशन चीन के साथ बाइडन के दौर में भी जारी रहेगी। ठीक है। एजाज रहमान साहब, अमरीकी मुआशरे के अंदर जो तकसीम हमें नजर आई, जिसकी तरफ आप दोनों ने इशारा भी किया, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्या उसको मुत्तहिद किया जा सकता है? मगर जिस किस्म की टीम का इंतखाब सदर जो बाइडन कर चुके हैं, उसके बाद आपको नहीं लगता कि जो तकसीम हमें अमरीका के अंदर नजर आती है वो खत्म हो जाएगी? देखिए, मैं समझता हूँ उसको खत्म करना उनकी मजबूरी है, एंड एज अ स्टेट दे विल नॉट फेल। दिस इज हाउ आई लुक एट इट। उनकी अगर ये तकसीम, बिल्कुल वही सब कह रहे हैं कि ये पहले से थी और उसको उन्होंने कैश किया, लेकिन हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट बुश के दौर में और फिर प्रेसिडेंट ओबामा के 8 साल दौर में ये इतनी प्रोनाउंस नहीं थी। वो अपने अमेरिका होने पर हर आदमी फख्र करता था, एंड टाइम एंड अगेन वो एक ही बात कहते थे कि ट्रस्ट इन अमेरिका एंड अमेरिका इज आवर प्रायोरिटी एंड वी आर प्राउड अमेरिकन। लेकिन अब जब ये तकसीम हमने देखी, जिस तरीके से ये 4 साल गुजरे, मीडिया ने बिलखुसूस एक बड़ी परसेप्शन बिल्ड की, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मीडिया का एक बड़ा भरपूर किरदार रहा है, और जो जिस तरीके से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकन के आगे और दुनिया के आगे प्रेजेंट किया गया, वो भी एक फैक्टर है। लेकिन उनकी अपनी पॉलिसीज भी कुछ इस तरह की रही, क्योंकि उन्होंने एक तरफ तो पेंटागन को और एस्टेब्लिशमेंट को अपने से बड़ा पीछे हटा के रखा और बड़ी सख्त तनकीद की। एक दफा तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप लोग अगर कॉम्पिटेंट जनरल्स होते तो 19 बरस में अफगानिस्तान में आप लोग कुछ अचीव कर चुके होते। तो ये एमलेस वॉर्स हैं, यूजलेस वॉर्स हैं, इनसे मैं आपको निकालूंगा। तो उनका ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट ये था कि वो अपनी एक सोच रखते थे और ही वाज अ डूअर, जो करना था वो कर गुजरते थे। अब उसके नताइज क्या निकले, मैक्सिकन वॉल को ले लें या ये जो फोर्सेस के विड्रॉल का उन्होंने प्लान दिया था, वो बिल आखिर उन्होंने उस पर अमल दरामद किया और अपने 4 साल दौर में किसी नई जंग का आगाज नहीं किया। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अब जो बाइडन अपनी यकीनन मुत्तहिद कर लेंगे कौम को, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, जिसके लिए मैंने ओपनिंग सेंटेंस में कहा था कि उनका फोकस रहेगा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर, अपने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के ऊपर, और इंटरनल हार्मनी जो है उसको क्रिएट करने में वो फोकस्ड रहेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने साउथ एशियन पॉलिसी भी देनी है। उन्होंने जो उनके पैसिफिक, इंडो पैसिफिक कमांड है, उसको भी वो स्पेल आउट करेंगे कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, चाइना से किस तरीके से डील करना है, और उनके बढ़ते हुए इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को अगर काउंटर नहीं करना, चेक नहीं करना, तो अपना काउंटर प्लान तो उन्होंने उसके मुकाबले में देना है, तो वो भी वो जरूर देंगे यकीनन। थोड़ा डिलेड हो सकता है, और वही एक चीज होगी जो हमारे रीजन को, बिलखुसूस इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के रिलेशन को,